नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी की खबर है। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो सबको चुनाव जिताने, सत्तासीन करने और अलग अलग चुनावी रणनीतियों को बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनका एक बार फिर से एक और राजनीतिक दल से मुंह भंग होता दिख रहा है। इस बार तृणमूल कांग्रेस आई है, वही तृणमूल कांग्रेस जिसकी सुप्रीमो है ममता बनर्जी। दरअसल 2021 का जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी को फिर से पश्चिम बंगाल की बागडोर संभालने के लिए उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का साथ लिया था। लेकिन महज एक साल बाद ही दोनों के रिश्ते इस कदर पहुंच चुके हैं, इस जगह पर आ चुके हैं उनके रिश्ते कि एक बार उनके रिश्तों में ऐसी दरार आ गई है कि अब लग रहा है कि दोनों के रिश्ते जल्द ही टूट जाएंगे। और इसका बड़ा कारण है कि आईपैक का तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी गतिविधियों में दखल देना, जिसे लेकर के तृणमूल कांग्रेस के कई नेता उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर के आईपैक की जो हस्तक्षेप है, उनके हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करने। और इसका एक बार फिर से हुआ है शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया गया जिसे लेकर के अब ममता बनर्जी काफ़ी गुस्से में बताई जा रही हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तों में जो यह दरार की खबर है वह शुक्रवार को हुई है। और अब आज शनिवार को ममता बनर्जी ने इसी कारण एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह इमरजेंसी मीटिंग कोलकाता के कालीघाट में आज शाम 5 बजे ममता बनर्जी का जो आवास है वहां पर बुलाया जाएगा और इसमें तृणमूल कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको बुलाया गया है। इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रशांत किशोर और आईपैक के किसी भी अन्य सदस्य को नहीं बुलाया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद को लेकर एक अभियान छिड़ा हुआ है और यह एक विवाद में बदल चुका है। एक व्यक्ति एक पद को लेकर के ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और टीएमसी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था। यह पोस्ट उन्होंने शुक्रवार को किया। इसमें उन्होंने एक व्यक्ति एक पद की बात की, लेकिन विवाद बढ़ गया। जब विवाद बढ़ गया तो सोशल मीडिया के इस पोस्ट पे फिर आईपैक की ओर से कहा गया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं, उनका कहना था कि मेरे आधिकारिक ट्विटर हैंडल को प्रशांत किशोर के जो समूह है आईपैक, उसने बिना मेरी अनुमति के वन मैन वन पोस्ट की बात पोस्ट कर दी। लेकिन इसे लेकर के चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि बिना मेरी अनुमति के आईपैक की ओर से यह पोस्ट किया गया और यह व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरे पार्टी के अंदरूनी मामलों में प्रशांत किशोर के आईपैक की दखलंदाजी है। लेकिन जब यह चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया तो उसके बाद आईपैक की ओर से इसमें जवाब दिया गया और आईपैक की ओर से कहा गया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आईपैक की ओर से कहा गया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उसके किसी भी नेता के किसी भी डिजिटल संपत्तियों को हम हैंडल नहीं करते हैं। अगर कोई इस तरह के दावे करता है तो यह झूठ है, यह सरासर झूठ है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर गौर करने की बात है कि आईपैक एक और का कहना है आईपैक का कि हम किसी का हैंडल नहीं करते हैं, जबकि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उनके कई नेता हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है और कई अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे आईपैक के द्वारा संचालित किया जाता है। पिछले साल जुलाई महीने में अभिषेक बनर्जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं टीएमसी के, उन्होंने सबसे पहली बार वन मैन वन पोस्ट की बात की थी। उस समय भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर के ही सुझाव पर उन्होंने ऐसा पोस्ट किया था और बाद में इन दोनों को लेकर के विवाद बढ़ा। हाल फिलहाल में अभी आज ही चुनाव हो रहा है नगर पालिका के कई वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, उसमें भी जो कई नेताओं के सगे संबंधी और अन्य लोग थे निकटस्थ, उनको टिकट नहीं दिया गया है तृणमूल की ओर से। उसमें भी कहा गया कि यह सब कुछ हुआ है प्रशांत किशोर के कारण और यह बिना पार्टी के जो सुप्रीमो हैं ममता बनर्जी या कई अन्य वरिष्ठ नेता, बिना उनकी अनुमति के यह सब किया गया। तो रिश्तों में यह तल्खी जो है, अब उनके विरोध कई अंदरूनी जो पार्टी के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो लगातार कर रहे हैं। वह पार्टी की गतिविधियों में उनकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और अब स्थिति है कि ममता बनर्जी भी आज उन्हें लेकर के एक मीटिंग बुला रही हैं। एक वहाँ की पत्रिका है आनंद बाजार पत्रिका, उसने कुछ दिनों पहले ही दावा किया था कि प्रशांत किशोर ने एक मैसेज भेजा था मोबाइल पर ममता बनर्जी के और उसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल, मेघालय, ओडिशा, गोवा, इन राज्यों में टीएमसी के साथ हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और इस पर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया था कि थैंक यू। बस उन्होंने इतना कह के यह उस न्यूज़पेपर का दावा है। अब देखिए
आगे क्या होता है और क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर एक समय के बाद उनसे ऐसी तलखी और दूरी बढ़ी है कि अब इन लोगों से उनकी आंखें भी चार नहीं होती है। तो क्या फिर से एक बार ऐसी स्थिति ममता बनर्जी के लिए बनने जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से प्रशांत किशोर के ऊपर जो यह कहा जाता है कि उनकी किसी से नहीं बनती और वह अपनी सुपरएशी जो करते हैं उसे लेकर के सब लोग नाराज हो जाते हैं, तो एक बार शायद फिर से यह बात सच साबित हो जाए। देखते रहिए न्यूज़4नेशन।